नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल हमने कर लिया था 6 दिसंबर का पहली शिफ्ट का पेपर। आज हम करेंगे सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है भाई, चलो करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन कहता है, बैसाखी जो है वो फेमस फेस्टिवल है सिख्स का, इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ एवरी ईयर। जो आपका बैसाखी फेस्टिवल है वो हर साल कब मनाया जाता है? अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। अगर हम बात करें बच्चों बैसाखी से संबंधित, तो आपने याद रखना है इसमें एक खालसा पंथ की फाउंडेशन की गई थी। किसकी? खालसा पंथ की। और ये खालसा पंथ की फाउंडेशन किसने की थी? ये आपकी की थी गुरु गोबिंद सिंह ने। किसने की थी? गुरु गोबिंद सिंह जी ने की थी। और ये कौन से गुरु थे बच्चों? ये हमारे 10th गुरु थे। कौन से गुरु थे? 10th गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह। ठीक है, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, कहाँ पे की थी? ये भी आपकी पंजाब में की गई थी। और आपने ये भी याद रखना है, जो आपका बैसाखी है वो किस माह मनाया जाता है? अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन कहता है, चोला इंस्क्रिप्शन मेंशन सेवरल कैटेगरीज ऑफ लैंड, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड वाज नोन एज गिफ्टेड टू टेम्पल्स। तो इसको क्या कहा जाता था? देवदना कहा जाता था। क्या कहा जाता था? देवदना कहा जाता था। ठीक है, देखो इसमें सबसे पहले आता था हमारा ब्रह्मदेव। जो लैंड जो है आपकी किसको गिफ्ट करी जाती थी? ब्राह्मण्स को गिफ्ट की जाती थी। उसको क्या कहते थे? जो लैंड आपकी ब्राह्मण्स को गिफ्ट की जाती थी उसको क्या कहते थे? उसको कहते थे ब्रह्मदेव। अब एक बात सभी को पता है, देखो याद करने का तरीका बताते हैं। टेम्पल लैंड टू, जो आपकी लैंड है जो धरती है वो टेम्पल्स को गिफ्ट की जाएगी। तो देव को क्या कहते हैं हम? देव भूमि मतलब भगवान की भूमि। तो उसमें क्या जाएगा आपका? देवदना। जहाँ पे टेम्पल्स को जो है आपकी धरती गिफ्ट की जाती थी वो आ जाएगा देवदना। और ब्राह्मण्स का आ जाएगा आपका ब्रह्मदेव। ठीक है, दोनों आपने याद रखने हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, जो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट है ACC, उन्होंने एक्सटेंड किया है कार्यकाल किसका? जो रो के चीफ थे उनका कार्यकाल 30 जून 2023 तक किया था। तो करंट चीफ कौन थे? सामंत कुमार गोयल। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ हमसे पूछा गया है कि हाउ मैनी टाइम्स डिड इंडिया ऑर्गेनाइज द कॉमनवेल्थ गेम्स। तो इंडिया ने केवल एक बार कॉमनवेल्थ गेम्स को ऑर्गेनाइज किया है। और कब किया है? 2010 में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। एक ही बार किए गए हैं कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया में, नई दिल्ली में। और कब किए गए थे? 2010 में किए गए थे। अगर यहीं हम 2010 की बात कर लें बच्चों, तो 2010 में आपने याद रखना है जो पहला ग्रैमी अवार्ड मिला था, पहला ग्रैमी अवार्ड मिला था, किसको मिला था? महिला को मिला था। किसको मिला था 2010 में? 2010 में फर्स्ट वुमेन टू रिसीव ग्रैमी अवार्ड वो थी आपकी तन्वी शाह। कौन थी? तन्वी शाह। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, identify a dark color amorphous substance that is highly resistant to the microbial action and undergoes decomposition at an extremely slow rate। वो हो जाएंगे आपके ह्यूमस। ऐसे क्या कैसे याद रखोगे? देखो आपको क्या चाहिए? एक डार्क कलर अमोर्फस सब्सटेंस चाहिए, वो होता है आपका ह्यूमस। आप ऐसे याद रख लो। ठीक है, ह्यूमस मतलब डार्क कलर अमोर्फस सब्सटेंस। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, हाउ मैनी इंडियन स्टेट शेयर द बाउंड्रीज विद बांग्लादेश। देखो सभी को पता है बांग्लादेश जो है हमारी क्या है? नेबरिंग कंट्रीज है। ढाका टका आपने इसमें याद रखनी होती है। ढाका क्या है? कैपिटल है। टका क्या है? करेंसी है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बांग्लादेश की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री शेयर की जाती है इंडिया के द्वारा वो किसके साथ की जाती है? वो हमारी इसी के साथ की जाती है। ठीक है, आपने ये चीज़ भी अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद अगर हम बात करें कितनी बाउंड्री शेयर करता है, तो ये आपकी 5 बाउंड्रीज शेयर करता है। याद कैसे रखोगे? देखो बांग्लादेश की मेघा, बांग्लादेश की मेघा अब मेरी मित्र है। बांग्लादेश की मेघा अब मेरी क्या है? अब मेरी मित्र है। ठीक है, खुश नहीं होना है, बस याद रखना है कि बांग्लादेश की मेघा अब मेरी मित्र है। मेघा से हो जाएगा हमारा मेघालय। मेघा से क्या हो जाएगा? मेघा से हो जाएगा मेघालय। अ से हो जाएगा, ठीक है भाई, बांग्लादेश की मेघा से मेघालय। अ से हो जाएगा आसाम। ठीक है, ब से क्या हो जाएगा? ब से हो जाएगा बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल। मेरी से क्या हो जाएगा? मे से हो जाएगा मिजोरम। और त्रि से हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, ये 5 स्टेट्स इसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एस्टैब्लिश इन 1867, जो आपका प्रार्थना समाज है उसकी स्थापना कब की गई थी? 1867 में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? बॉम्बे में की गई थी।
sought to remove caste restrictions, abolish child marriage and encourage the education of women। जो आपकी वुमेन्स हैं उनकी एजुकेशन को एनकरेज करने के लिए की गई थी। ठीक है, उसके बाद आता है भाई साहब एक हिंदू फेस्टिवल जो कि तमिलनाडु में तमिल कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है, वो आता है आपका थाईपोसम फेस्टिवल। ये किससे संबंधित होता है? ये आपका लॉर्ड जगन्नाथ से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? लॉर्ड जगन्नाथ से संबंधित होता है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आता है आपका जीएसटी के बारे में। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कब ऑपरेशनल फ्रॉम द 1 जुलाई 2017 से इसको लागू कर दिया गया था जीएसटी को। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है हमारा Which of the following was known as the organization of merchants in the inscription of the पल्लवास। तो वो कौन थे? नागारम थे। कौन थे पल्लवास के टाइम पे? नागारम, आपने याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है सुंदरम बालाचंद्रन। सुंदरम बालाचंद्र आपके किससे संबंधित है? ये आपके वीणा से संबंधित है। ठीक है, जो आपका मृदंग होता है वो क्या होता है? घटम और मृदंग ये आपके कैसे होते हैं? परकशन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको पीट कर बजाया जाता है। अगर हम बात करें संतूर की, तो संतूर से आप क्या याद रख सकते हैं? संतूर से आप याद रख सकते हैं, हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द एवरेज हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर। अगर हम बात करें ट्रोपोस्फेयर की, तो ट्रोपोस्फेयर की एवरेज हाइट कितनी होती है? 13 किलोमीटर होती है। कैसे याद रखोगे? ट्रो मतलब 13 और 13 से हो जाएगा, देखो त्रो 13 याद कर लो। ट्रो से क्या हो जाएगा? ट्रोपोस्फेयर। 13 से क्या हो जाएगा? उसकी हाइट हो जाएगी 13 किलोमीटर। ठीक है, एवरेज हाइट। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? पीएच ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो इसका पीएच कितना होता है? 10 होता है। देखो अगर हम पीएच मान की बात करें, सबसे पहले बीच में रख लो 7 को। 7 क्या है? हमारा न्यूट्रल है। 7 क्या है? 7 हमारा है न्यूट्रल। 7 से ज़्यादा चला जाता जाएगा, ये आपका बेसिक होता चला जाएगा, और 7 से कम आता चला जाएगा, ये आपका एसिडिक होता चला जाएगा। ठीक है, 7 पे आपका न्यूट्रल होता है, जो मेनली आपका वाटर का जो पीएच होता है वो न्यूट्रल होता है 7 पे। 7 से ऊपर जाओगे तो बेसिक, 7 से नीचे आओगे तो एसिडिक आपका हो जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करें द रियल एग्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द इट्स हेड प्राइम मिनिस्टर। जो आपका COM होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, उसकी जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर किसकी में होती है? वो आपकी प्राइम मिनिस्टर में होती है, वो इनके हेड होते हैं। मान लीजिए अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं, प्राइम मिनिस्टर अगर रिजाइन कर देते हैं तो पूरी की पूरी CM को रिजाइन करना पड़ेगा, COM को रिजाइन करना पड़ेगा। और ये जो COM है, ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इनकी बातें आर्टिकल 74 और 75 में बताई गई हैं। ठीक है, उसके बाद है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच सिंगर वॉज गिवन द पद्मश्री अवार्ड इन 2022 इन स्पोर्ट्स कैटेगरी। तो ये दिया गया था, सोनू निगम को दिया गया था। अगर हम बात करें व्हाट इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें तो वो हमारी क्या होती है? मैग्नीट्यूड होती है। क्या होती है? मैग्नीट्यूड होती है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है परमहंस मंडली के बारे में। 1840 में परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी टू वर्क फॉर द एबोलिशन ऑफ कास्ट। ये कहाँ पे की गई थी? बॉम्बे में की गई थी। लाहौर से आपने याद रखना है 9 दिसंबर 1929 को। 9 दिसंबर 1929 को क्या हुआ था? एक लाहौर सेशन हुआ था। लाहौर सेशन के जो आपके प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट थे आपके जवाहरलाल नेहरू। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। क्या की थी? पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि भाई हम 26 जनवरी 1930 को क्या मनाएंगे? फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। इसीलिए 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे मनाया जाता है। ये आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बॉम्बे की बात कर ले तो बॉम्बे में क्या हुआ था? आपकी INC की स्थापना हुई थी, जो आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस है। 1885 में बॉम्बे में उसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। आजकल एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो आपकी INC थी, INC उसका जो फर्स्ट सेशन हुआ था उसमें कितने डेलीगेट्स थे? डेलीगेट्स का मतलब होता है उसमें कितने मेंबर थे। तो इसमें आपके कितने मेंबर थे? 72 मेंबर थे। और जो दूसरा सेशन हुआ था, ज़्यादातर दूसरा पूछा जाता है, उसमें आपके 432 या शायद 434 थे, 434 मेंबर थे। ठीक है, इसी में आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है यहीं पे कि जो दांडी मार्च हुआ था, जो साल्ट सत्याग्रह हुआ था, जो कि किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? ये आपका किया गया था 1930 में। ठीक है, इसमें कितने डेलीगेट्स थे? तो इसमें उनके साथ कितने डेलीगेट्स थे? 78 डेलीगेट्स थे। कितने थे? ये क्या आ गया? हाँ, कितने डेलीगेट्स थे? इसमें आपके 78 डेलीगेट्स थे। ठीक है भाई, ये आपने याद रखना है।
उसके बाद अगर हम बात करें फुटबॉल के बारे में, ठीक है, तो फुटबॉल व्हेन द बॉल स्ट्राइक्स द फ्रेम ऑफ द गोल और द रेफरी रिमेन्स विद इन द गोल एंड टचेज लाइन इट इज़ कॉल्ड स्टिल इन प्ले। ठीक है, ये आपने याद रखना है। फुटबॉल में क्या मारेंगे, फुटबॉल में हम सीजर मारेंगे। क्या करेंगे, देखो अभी बताते हैं क्या करेंगे फुटबॉल के साथ। देखो बात की गई है फुटबॉल की, फुटबॉल में आप क्या मार दो, सीजर मार दो, तो आपका बन जाएगा सीजर कप। अब सीजर मारोगे तो नेहरू और संतोष जो है वो दूर बैठ के रोएंगे, नेहरू ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी। दूर बैठ के रोएंगे तो दूर एंड ट्रॉफी, ठीक है, दूर बैठेंगे तो दूर एंड कप, रोएंगे तो रोवर्स कप और बीसी रोए कप, रोवर्स कप और बीसी रोए ट्रॉफी। ठीक है, सब रोएंगे तो सुब्रोतो कप। ये आपने याद रखना, अपनी बढ़िया सी ट्रिक है। फुटबॉल में सीजर मारी तो सब नेहरू और संतोष के साथ दूर बैठकर आराम से रोए। ठीक है भाई, उसके बाद चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कहता है जो इंडियन इंस्टीट्यूट है रिमोट सेंसिंग का वो एस्टेब्लिश एट देहरादून, कहाँ एस्टेब्लिश किया गया था, देहरादून में एस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है जो आपका मॉडर्नाइजेशन है एज ए गोल ऑफ प्लानिंग इन कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी वाज नॉट एम्ड एट, तो वो आपका एडोप्शन इन वेस्टर्न स्टाइल नहीं था। देखो जो मॉडर्नाइजेशन का मतलब है उसका मतलब होता है यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। भाई मॉडर्नाइजेशन की है तो नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, इंक्रीज करेंगे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, चेंज करेंगे सोशल आउटलुक में। इन्होंने तो ऑप्शन दे दिया कि अडोप्ट करेंगे हम वेस्टर्न लाइफस्टाइल को, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले बात की गई है 1664 की, तो 1664 में क्या किया गया था, डिस्कवर किया गया था फिफ्थ स्टार इन द ट्रेपीजियम एंड एस्टेरिज्म कॉन्स्टेलेशन इन द कॉन्स्टेलेशन ओरियन। तो यहाँ पे बात की गई है रॉबर्ट हुक के बारे में। देखो 1664 आ जाए या आपका 1665 आ जाए, कुछ भी हो रॉबर्ट हुक को चिपका देना। क्यों, क्योंकि 1665 में जो आपकी लकड़ी होती है, जो लकड़ी का वो होता है कोर्क, उसमें किसकी सेल की डिस्कवरी की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। अगर हम बात करें स्टडी के बारे में, स्टडी ऑफ सेल्स क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है साइकोलॉजी। ठीक है, क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है स्टडी ऑफ सेल्स की। सेल्स को क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। सेल को क्या कहा जाता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, अभी इतना ही कर लेते हैं, सेल्स को क्या कहा जाता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइट कहा जाता है। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, और 1665 में जो कॉन्स्टेलेशन ओरियन था उसमें भी इन्हीं का हाथ था। उसके बाद बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर इसकी। देखो जो आपका गोइचर है सभी को पता है, ये गले की एक बीमारी होती है, वो कंठक सा बन जाता है, गले में लटक जाता है, ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो चौथे का आ जाएगा आपका ए। ठीक है, देखो भाई अब जिस बच्चे को ये पता होगा वो ये दो तो काट देगा, पहला और चौथा। उसके बाद अगर हम बात करें वीक बोन्स, तो सभी को पता है जो वीक बोन्स होती हैं वो किस कमी से होती हैं, जो विटामिन डी होता है, विटामिन डी, कैल्शियम। तो ये आ जाएगा दूसरे का आपका सी, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सारे बता देते हैं कैसे याद रखना है। गोइचर मतलब गले की बीमारी, वो आपकी आयोडीन की कमी के कारण होती है। वीकनिंग ऑफ बोन्स आपकी कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है। एनीमिया आपकी प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, और ख्वाशिकर जो भी है ये आपकी आयोडीन डेफिशिएंसी के कारण होता है, ये आपने ऐसे याद रखना है। ठीक है, हाउ मैनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन दैट पासिस थ्रू द टू फिक्स्ड पॉइंट। अच्छा ये तो मैथ आ गया।